नमस्कार दोस्तों मिडल ईस्ट की भू राजनीति में जो भूकंप आया उसने अब अरब दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित देशों के दरवाजे तोड़ दिए हैं। तारीख 3 मार्च 2026 का पहला सप्ताह कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरने के ठीक बाद अब एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक खलबली मचा दी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास पर एक भयानक ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों ने सीधे तौर पर सऊदी अरब की धरती पर अमेरिका को निशाना बनाया है। दूतावास के सायरन गूंज रहे हैं और अमेरिकी दूतावासों को बैंकर में ले जाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस हमले में से इमारतों से ज़्यादा भरोसा टूट गया है। आज पूरी अरब दुनिया, खासकर सऊदी अरब और यूएई के शेख, अमेरिका से बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछ रहे हैं। क्या अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए अपने खाड़ी सहयोगियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के अमेरिकी दूतावास पर हमला किसने और कैसे किया है। अमेरिका इजराइल को आयरन डोम देता है, लेकिन सऊदी अरब को ईरानी मिसाइल के सामने ढाल क्यों नहीं बन रहा है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम को विजन 2030 का युद्ध में कैसे तबाह हो रहा है? क्या सऊदी अरब अब अमेरिका को छोड़कर चीन और रूस के खेमे में जाकर 30 लाख भारतीयों का क्या होगा? आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो रियाद में हो रहा है वो दुनिया को, ऑयल मार्केट और वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले चलते हैं जीरो ग्राउंड पर, जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो हो रहा है, जहां दुनिया के सबसे सुरक्षित डिप्लोमेटिक क्वार्टर मौजूद है। ईरान के सुरक्षित सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खेमनी की हत्या के बाद ईरान को टोटल वॉर का ऐलान किया था। ईरान ने कहा था कि जो देश अमेरिका को पनाह देगा वो हमारा दुश्मन होगा, और उसका नतीजा रात के अंधेरे में सऊदी अरब पर टू फ्रंट वॉर पर हमला हुआ। दक्षिण से हमला, यमन में बैठे ईरान समर्थित हouथियों ने सऊदी अरब की तरफ से क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे। उत्तर की तरफ से हमला, ईरान के बेटी सियासी मसीलियों ने रियाद और जैदो में अमेरिकी ड्रोन की तरफ से ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने आसमान में कई ड्रोन को मार गिराया, लेकिन एक ऐसा सर्वोम अटैक ड्रोन का झुंड हमला हुआ था जिसमें कुछ ड्रोन रियाद के आसमान तक पहुंच गए और अमेरिकी दूतावास के बेहद करीब जाकर गिरे हैं। यह हमला ईंट पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचा है, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान का मैसेज सऊदी अरब को बहुत साफ है, अमेरिका तुम्हें बचाना नहीं आ सकता, तुम्हारे देश में बैठे अमेरिकी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी हमले ने अरब देशों के उस सोते हुए डर को जगा दिया है जिसने वो लेकर अमेरिका से सालों तक नाराज था। अब आते हैं उस पर जो पूरे विवाद की जड़ है। क्या अमेरिका अपने सहयोगियों को भेदभाव कर रहा है? सऊदी अरब और यूएई आज अमेरिका के सबसे कड़वे सवाल पूछ रहा है। इजराइल की प्राथमिकता, जब भी ईरान या हमास इजराइल पर हमला करते हैं, रॉकेट दागते हैं, तो अमेरिका अपने लड़ाकू विमान, विमान पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और थंडर डिफेंस सिस्टम लेकर इजराइल की सुरक्षा के लिए मध्य सागर में खड़ा हो जाता है। अमेरिका इजराइल को हर साल अरबों डॉलर का मुफ्त हथियार देता है। अरब देशों के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि लेकिन जब हouथियों ने 2019 में सऊदी अरब के सबसे बड़े प्लांट, ऑयल प्लांट पर हमला किया, जब जनवरी 2022 में अबू धाबी पर ड्रोन गिरे, तब अमेरिका का क्या कहना था? अमेरिका ने सिर्फ निंदा की थी। कोई अमेरिकी लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट कैरियर अरब को बचाने के लिए नहीं उड़ा। उल्टा अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार बेचने पर कड़े और कई तरह के मानवाधिकार की शर्तें लगा दी थी। और आज 2026 में यही हो रहा है। अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइल को हवा में मार गिराने का जिम्मा सऊदी अरब के कंधों पर डाल दिया है। यानी अमेरिका इजराइल के लिए एक लोहे की ढाल बन रहा है, लेकिन सऊदी अरब और खाड़ी देशों को ईरान के सामने कांच की ढाल बनकर खड़ा कर दिया है। अरब देश पूछ रहे हैं, हम तुम्हारी अमेरिका की युद्ध की कीमत क्यों चुका रहे हैं? इस पूरे युद्ध में अगर कोई किसी नेता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो है सऊदी अरब की डी फैक्टो रूल को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन अल सलमान का, यानी कि एमबीएस का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, एमबीएस अपने देश को एक नए युग में ले जाना चाहती है। उनका सपना है कि विजन 2030, वो सऊदी अरब को सिर्फ तेल पर निर्भर रखना नहीं चाहते हैं। वो रेगिस्तान में $500 बिलियन की न्यू सिटी बना रही है। वो देश की टूरिज्म, स्पोर्ट्स और विदेश निवेशन को लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या कोई देश इन्वेस्टर उस देश में पैसा लगाया जिसने आसमान से हर रोज मिसाइल और ड्रोन
फूट रही हैं? बिल्कुल नहीं। एमबीएस को पता है कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो पड़ोसी ईरान को शांत रखना होगा। इसीलिए मार्च 2023 में सऊदी अरब ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए चीन को मध्यस्थता में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया था। एमबीएस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो युद्ध में से दूर रहें, लेकिन अमेरिका ने खेमनेई को मारकर और खाड़ी देशों को बेस का इस्तेमाल करके सऊदी अरब को घसीट कर वापस उसी दलदल में फेंक दिया है जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरब आज एक धर्म संकट में है। अगर वो अमेरिका को अपने बेस उड़ाने को देता है तो ईरान सऊदी अरब के तेल कुएं को राख कर देगा। अगर वो अमेरिका को मना करता है कि मैं अपने एयरबेस को उड़ान भरने के लिए नहीं देता हूं, तो अमेरिका सऊदी अरब को हथियार सप्लाई रोक देगा, जिससे सऊदी की सेना कमज़ोर पड़ जाएगी। एमबीएस का विजन 2030 का अब इस महायुद्ध की आग में जलकर राख होने की कगार पर आ चुका है। आज सऊदी अरब और यूएई को समझ आ गया है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी विदेश नीति को बदलना चाहिए। यही कारण है कि सऊदी अरब और यूएई हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए थे और वो अब अपने हथियार की सुरक्षा के लिए चीन और रूस की तरफ देख रही हैं। चीन ने अरब देशों से कहा है कि अमेरिका तुम्हारे यहाँ युद्ध लाता है, हम तुम्हारे यहाँ पर वो रोड एंड बेल्ट एंड रेड रोड लाते हैं, यानी कि व्यापार लाते हैं। अमेरिका की यह इजराइल फर्स्ट नीति को उसे मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। भारत का इस पर क्या असर होगा? तो दोस्तों, सऊदी अरब में अमेरिका का दूतावास खतरे में है, लेकिन वहाँ असली दांव पर क्या लगा है? 30 लाख भारतीयों की जान। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा प्रवासी समूह है तो वो है भारतीयों। अगर अयोध्या या ईरान की मिसाइलें रियाद या जेद्दा के रिहायशी इलाकों में गिरेगी तो वो भारत सरकार के सामने अब तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा भारत ने अपनी तेल ज़रूरतों का 18% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ सऊदी अरब से लाता है। अगर सऊदी के तेल या कुएं पर भारत की इकोनॉमिक सीधी आईसीयू में चली जाएगी। निष्कर्ष यह है दोस्तों कि रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं है, यह अमेरिका की उस खोखली सुरक्षा गारंटी पर हमला है जिसका वादा उसने दशकों से अरबों देशों से किया था। अमेरिका आज इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो उसके लिए अपने पुराने और भरोसेमंद अरब दोस्तों की बलि ही देनी क्यों पड़ जाए। लेकिन अमेरिका यह बोल रहा है कि आज सऊदी अरब 1990 वाला सऊदी अरब नहीं है। क्राउन प्रिंस एमबीएस के पास आज चीन और रूस जैसे विकल्प मौजूद है। अगर अमेरिका ने इस युद्ध को तुरंत नहीं रोका है तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रो डॉलर का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और मिडल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर हमेशा से गोल हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अमेरिका सच में इजराइल के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देश को दावा पर लगा रहा है? क्या एमबीएस को अमेरिका का साथ छोड़कर पूरी तरह से चीन और रूस के खेमे में, यानी कि BRICS ब्रिक्स में चले जाना चाहिए और महायुद्ध में सऊदी अरब के मौजूद 30 लाख भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं। अगर आपको दुनिया की कूटनीति का यह 360 डिग्री मास्टर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे जियोपॉलिटिकल के लिए सबसे गहर और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।